आज इस जिला स्तरीय विज्ञान मेले के समापन समारोह में अध्यक्षता फरमा रहे आदरणीय किशन सिंह जी महेचा साहब, बालोतरा के कमलेश कुमार जी मीणा, श्री आलूराम जी जांदू पीओ साहब, आशलाराम जी सेवदा प्रिंसिपल पापूबेरा, श्री भंवर सिंह जी राव प्रिंसिपल राखी, मेरे यहाँ के प्रिंसिपल हितेंद्र सिंह जी चौहान, वाइस प्रिंसिपल अशलाराम जी, समस्त इस गुड़ामालानी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टाफ मेंबर्स, बाहर से पधारे हुए बाड़मेर और बालोतरा जिले के प्रभारी अध्यापकगण, लेडी टीचर्स और सभी प्यारे बच्चों, इस चीजें देखी जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि गांव के अंदर होगी। एक तो करीब 15-20 दिन पहले विक्रम सिंह जी ने मुझे बुलाया था शतरंज की चैंपियनशिप। आप सोचो कि शतरंज एक ऐसा दिमाग का खेल है और यहाँ पे लोग ढाणियों में और गांव में रहने वाले वो भाग ले रहे हैं गुड़ामालानी में। मेरे लिए तो ये नई बात थी, क्योंकि शतरंज एक दिमाग का खेल है और इसके अंदर आपके अपोनेंट को, जो आपके सामने आपके खिलाफ खड़ा है, उसको लट से नहीं मारना, दिमाग से मारना। एक तो ये शतरंज, दूसरा आज जो मैंने प्रदर्शनी देखी, हकीकत प्यारे बच्चों में आपको कहता हूं और आप मंचासीन अतिथिगण को कहता हूं कि मेरा तो दिमाग ही चकरा गया और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस प्रदर्शनी में भाग लिया उनके टीचर्स को। और आज मेरा नजरिया, मैं दिल की बात कर रहा हूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता मंच पर, मेरे दिमाग में यही था कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकगण मुफ्त की खाते हैं, पढ़ाई नहीं कराते। लेकिन आज मैं सरस्वती माता को साक्षी रख के कहता हूं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती और आप लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। अरे साहब, क्या क्या प्रदर्शनी में चीजें बताई बच्चों ने, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे इस प्रदर्शनी में अच्छी लगी, और उसमें आप अध्यापकगण भी हकदार हो कि ये, क्योंकि ये विज्ञान क्या होती है साहब, शस्त्र और शास्त्र, ये दो चीज। तो आज के जमाने में विज्ञान 70% गलत रास्ते पे जा रहा है। शस्त्र बन रहे हैं, शास्त्र की नहीं सोच रहे हैं, और एटम बम, हाइड्रोजन बम, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वो पेजर्स है, पेजर्स में कुछ लगा दिया और लोग मरने लग गए। ये सब विज्ञान का कमाल है। लेकिन आप बच्चों की प्रदर्शनी देख के मुझे इतना विश्वास हो गया कि ये महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब का देश बहुत ही उज्जवल भविष्य है आपके हाथों में। मुझे विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक और बात बताऊं, आपके यहाँ गुड़ा में एक स्कूल है, संस्कार धाम। संस्कार धाम का विद्यार्थी अभी बॉम्बे में वो भाभा एटॉमिक सेंटर है ना,
वहां पे वो सेलेक्ट हुआ है एज ए साइंटिस्ट। आप अचंबा करोगे, गुड़ा का लड़का पढ़ने वाला बॉम्बे में है अभी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल जिला शिक्षा अधिकारी जी को, दोनों को, और आप अध्यापक लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये विज्ञान मेले का पहल किया और इस पहल की वजह से मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। कितने बढ़िया बढ़िया आप लोगों ने गैजेट्स बनाए। आप वास्तव में इनाम के भागी हो। मेरे को कहा गया था कि साहब निष्पक्षता से इनाम की जो चूज करते हैं वो आप करो। मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी स्कूल के बच्चे भी भाग ले रहे, तो जाहिर है वो कहीं कहावत है, घोड़ा पेट ने नमन, पेट घोड़ा ने नमन। तो शायद मेरी अकल निकल जाए और मैं पक्षपात कर लूं, इसलिए मैं तो इसमें रहूंगा नहीं। आप लोग जानो, आपका काम जाने, जिसको भी करना। दूसरी बात, अंत में मैं हितेंद्र सिंह जी प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल अशलाराम जी, समस्त सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इतने साल बाद मैं स्कूल में आया हूं। आप लोगों ने तो कायाकल्प कर दिया पूरा। मैंने तो इतना साफ नहीं देखा इस स्कूल का। थोड़ा मैं इतिहास पे आपको बताना चाहता हूं। बहुत पुरानी बात है। ये स्कूल भी एक, आप तो सब देसी भाषा समझो, जो अड़ी में बड़ी, अड़ी में समझो आप, ये अड़ी में बड़ी। पहले स्कूल थी अंदर, गांव के अंदर। तो मेरे फादर साहब थे सरपंच, तो उन्होंने कहा कि साहब अब तो आजकल 36 कौम के पास पैसे हैं, उस टाइम पैसे होते थे सिर्फ बनियों के पास। कोई बनिया बैठा हो तो माफी चाहूंगा मैं, लेकिन उस टाइम सिर्फ सेठ लोगों के पास पैसा होता था। तो मेरे फादर ने कहा भाई गांव की बैठक बुलाई। उस टाइम ये कुछ नहीं था यहाँ पे कि साहब चंदा करें और 3 कमरे और बनाए। तो सेठ लोगों ने कहा कि साहब बनाओ, लेकिन पहली होली तो आप हमारे यहाँ 2 ठिकाने हैं, दोनों रावणों की चढ़ाओ। तो फादर ने कहा कि भाई देखो, हमारे तो राज चले गए, आर्थिक स्थिति हमारी सुदृढ़ है नहीं, आप लोगों के बम्बई दिल्ली में कमाई हो रही है, तो आपका गांव है, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आप करो। कि नहीं साहब पहले आप करो। तब क्या आप बोलो कितना करा के 11,000 मेरे फादर ने हाँ कर दिया। फिर दूसरे सेठ लोगों ने भी 5100 जो भी दिए। उस टाइम सस्ता भाव था, रुपये की वैल्यू ज्यादा थी। अब साहब उन सेठ लोगों ने कहा कि साहब पैसे अभी के अभी भरो। अरे मेरे फादर ने कहा भाई अभी तो मेरे घर पे 200 रुपए भी नहीं है, मैं कहां से भरूं? दे देंगे, जबान से कहा है तो हम दे देंगे। क्योंकि नहीं साहब, तो मेरे फादर ने कहा कि इस बात पे मैं गुड़ा में ऐसी स्कूल बनवाऊंगा जिसमें 1 रुपया दानदाता का नहीं होगा, राजस्थान सरकार का पैसा होगा। और अभी तो राज खैर बदला हुआ है, उस टाइम हमारा राज था कांग्रेस का। तो हेमाराम जी एमएलए, बिरदी चंद जी एमपी, मामारो व्यावन मां पुरुषवा वाली, उस जमाने में शिवचंद जी माथुर थे मुख्यमंत्री। उनसे आपने कभी, आप लोग गांव में रहते हो, पंचायत को 250 बीघा आबादी जमीन अलॉट करवाई था साहब, 250 बीघा। और उस 250 बीघा में से ये जो आप परिसर देख रहे हो, ये 52 बीघा स्कूल को दिया। जोधपुर डिवीजन में कहीं पे भी 52 बीघा आपको नहीं मिलेगी।
और ये जितनी बिल्डिंगें आप देख रहे हो ये सब सरकारी पैसे से, कोई बमशा नहीं एक भी। तो और टूटी फूटी कंडीशन थी। मैं तो काफी सालों के बाद आया हूं। मैं तो हितेंद्र सिंह जी और इनके स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में आपने हमारे गुड़ामालानी के गांव के स्कूल का नाक बहुत ऊंचा रखा। भगवान आपका भला करेगा, आपके स्टाफ का भला करेगा। कितनी साफ सुथरी गवर्नमेंट स्कूल। आप सच बताओ, बालोतरा वाले और बाड़मेर वाले जो दूर दूर से है कि नहीं इंप्रेसिव स्कूल, और बड़े बड़े हॉल। तो ये धीरे धीरे सबने सहयोग दिया। बाद में पार्टियों के राज भी बदले तो बीजेपी वाले आए तो उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया, ऐसी बात नहीं है। और आज की तारीख में हमारे गुड़ा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह और वैल्यूएबल जगह ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गई। एक बार पुनः मैं सभी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं कि भगवान आपको आगे बढ़ाए। और बच्चों, आपको एक बात और कह दूं, अंग्रेजी से मत भड़को। अंग्रेजी स्कूल सरकार ने जो योजना बनाई है इंग्लिश मीडियम की, दुनिया में जमाना अंग्रेजी का है। और अभी ये अंग्रेजी स्कूल में भी विद्यार्थी वो इंग्लिश की वजह से कम पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। विज्ञान दूसरी बात है। मैं तो खुद विज्ञान समझता ही नहीं था, और मैथमेटिक्स में तो मैं 3 बार फेल हो गया। आप समझे ना। तो मैं तो आर्ट स्टूडेंट हूं, मैं कोई तेज दिमाग वाला नहीं हूं। लेकिन आप लोगों को चाहे कंपटीशन में जाओ, चाहे साइंटिस्ट बनो, चाहे आरएएस में जाओ, विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी स्कोरिंग हाई होती है। आर्ट्स में नहीं होगी, विज्ञान में होगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग विज्ञान लो। मेरे स्कूल में भी कम से कम 1000 स्टूडेंट्स विज्ञान में से पास किया है। और आप लोग भी अध्यापकगण अपनी अपनी स्कूलों में, अभी मैं इनका ये देख रहा था, इसमें मूंगड़ा, गडड़ा, वो क्या एक और नाम था, वह क्या बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाए। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। मेरी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोग जो भी पधारे, भगवान करे आपको 3 दिन में कोई तकलीफ तो गुड़ा में नहीं हुई होगी, आराम से रहे होंगे। और पुनः ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान मेले यहाँ गुड़ा में लगे, इसी आशा के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।